शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफ। कुरान मजीद की कसम, इन काफरों ने पैगंबर को किसी दलील की वजह से नहीं झुठलाया, बल्कि इन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि कोई आखिरत से डराने वाला खुद इन्हीं में से कैसे आ गया। चुनांचे इन काफरों ने यह कहा है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, भला क्या जब हम मर खप जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे उस वक्त हमें फिर से दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये वापसी तो हमारी समझ से दूर है। वाक़या तो ये है कि ज़मीन इनके जिन हिस्सों को खाकर घटा देती है, हमें उनका मुकम्मल इल्म है और हमारे पास एक किताब है जो सब कुछ महफूज रखती है। दरअसल इन्होंने सच को उसी वक्त झुठला दिया था जब वो इनके पास आया था। चुनांचे वो मुतज़ाद बातों में पड़े हुए हैं। भला क्या इन्होंने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा कि हमने उसे कैसे बनाया है और हमने उसे खूबसूरती बख्शी है और इसमें किसी किस्म के रखने नहीं हैं, और ज़मीन है कि हमने उसे फैला दिया है और उसमें पहाड़ों के लंगर डाल दिए हैं और उसमें हर तरह की खुशनुमा चीज़ें उगाई हैं ताकि वो अल्लाह से लू लगाने वाले हर बंदे के लिए बसीरत और नसीहत का सामान हो। और हमने आसमानों से बरकतों वाला पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए बागात और वो अनाज के दाने उगाए जिनकी कटाई होती है, और खजूरों के ऊंचे ऊंचे दरख्त जिनमें तय बताए खोशे होते हैं, ताकि हम बंदों को रिज़्क अता करें। और इस तरह हमने उस पानी से एक मुर्दा पड़े हुए शहर को जिंदगी दे दी। बस इसी तरह इंसानों को भी कब्रों से निकलना होगा। इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम और असहाबुर रस और समूद के लोगों ने भी इस बात को झुठलाया था। नीज़ कौम आद और कौम फिरौन और लूत के भाइयों ने भी, और असहाबुल एका और तबाह कौम ने भी, इन सब ने पैगंबरों को झुठलाया था। इसलिए मैंने जिस अजाब से डराया था वो सच हो कर रहा। भला क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गए थे? नहीं, लेकिन ये लोग असरे नौ पैदा करने के बारे में धोखे के अंदर पड़े हुए हैं। और हकीकत ये है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं उन तक से हम खूब वाकिफ हैं, और हम उसकी शाहरग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। उस वक्त भी जब आमाल को लिखने वाले दो फरिश्ते लिख रहे होते हैं, एक दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब बैठा होता है, इंसान कोई लफ्ज़ जुबान से निकाल नहीं पाता मगर उस पर एक निगरान मुकर्रर होता है, हर वक्त लिखने के लिए तैयार। और मौत की सख्ती सचमुच आने ही वाली है। ए इंसान, ये वो चीज़ है जिससे तू बदकता है और सूर फूंका जाने वाला है। ये वो दिन होगा जिससे डराया जाता था, और हर शख्स इस तरह आएगा कि उसके साथ एक आंकने वाला होगा और एक गवाही देने वाला। हकीकत ये है कि तू उस वाक़े की तरफ से गफलत में पड़ा हुआ था। अब हमने तुझसे वो पर्दा हटा दिया है जो तुझ पर पड़ा हुआ था, चुनांचे आज तेरी निगाह खूब तेज हो गई है। और उसका साथी कहेगा कि ये है वो आमाल नामा जो मेरे पास तैयार है। हुक्म दिया जाएगा कि तुम दोनों हर उस शख्स को जहन्नम में डाल दो जो कट्टर काफिर और हक का पक्का दुश्मन था, जो दूसरों को भलाई से रोकने का आदी, बेहद ज्यादती करने वाला और हक बात में शक डालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बना रखा था। लिहाजा अब तुम दोनों इसे सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी कहेगा कि ऐ परवरदिगार आलम, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला कहेगा कि तुम मेरे सामने झगड़े न करो, और मैं तो पहले ही तुम्हारे पास अजाब की धमकी भेज चुका था। मेरे सामने वो बात बदली नहीं जा सकती, और मैं अपने बंदों पर कोई जुल्म करने वाला नहीं हूँ। वो वक्त याद रखो जब हम जहन्नम से कहेंगे कि क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या कुछ और भी हैं, और परहेजगारों के लिए जन्नत इतनी करीब कर दी जाएगी कि कुछ भी दूर नहीं रहेगी। और कहा जाएगा कि ये है वो चीज़
جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی کرنے والا ہو، جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آئے۔ تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ وہاں پہ تمنا کریں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ اور ان مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے۔ کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے۔ اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔ لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی۔ اور ذرا توجہ سے سنو، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز کو سنیں گے، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخرکار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔